हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा था। ठीक है, उससे पहले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन ने बात की थी और मैंने आपसे ये कहा था कि भाई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको ओनली मैथडोलॉजी समझा रहा हूँ, आपको वो फॉर्मूला लर्न नहीं करने, याद नहीं करने थे, रटने नहीं थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर्ड में काम नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन पर्पज से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर था, टॉपिक था। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम आएगा अगर कोई क्वेश्चन अपन को आता है तो उसके 2-3 एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, कंपटीशन में बहुत काम आएगा, क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखें अपन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेट मेरे पास ये एक L लेंथ का रॉड है। ठीक है, ये जो L लेंथ का रॉड है, इस L लेंथ के रॉड को मैंने पॉजिटिव Q चार्ज प्रोवाइड किया है। चार्ज प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा कि अपन को पता है कि किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट को जब आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो जो चार्ज है वो उसकी कंप्लीट लेंथ पे यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो भी चार्ज आप इसको देंगे पॉजिटिव चार्ज, वो भी इस रॉड की लेंथ पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली या सिमेट्रिकली जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज अपन ने इसको दिया उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया है कि एक लीनियर बॉडी को चार्ज दिया है तो वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दिस इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मैं आपको ये बता रहा था कि आप किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मुझे इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से और कोई पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट P, ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस A फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, ये इसके एक इस वाले एंड से, और किस डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे है पॉइंट P। इस पॉइंट P पे लेट मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, किससे, इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है क्या करना है मुझे ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो रॉड को मैंने चार्ज दिया है Q, L लेंथ की रॉड को, तो ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दिस इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस रॉड से, इस कंटिन्यूस चार्ज से रॉड से ए डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई मेथड अपन ने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास था वो पॉइंट चार्ज के लिए था। ठीक है, अब वो अगर पॉइंट चार्ज के लिए था तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई वहाँ आप पॉइंट चार्ज कंसीडर करते थे, है ना, पॉइंट चार्ज ले तो नहीं सकते, लेकिन अपन क्या करते थे, पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में उसके ऑलमोस्ट इक्वल एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे। याद है ना, अपन को भी 2 लेक्चर पहले अपन ने पढ़ा है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फाइंड करना है, पॉइंट चार्ज चाहिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज का अपने पास फॉर्मूला है। तो पॉइंट चार्ज अपन के पास है नहीं, तो अपन क्या करते थे कि वो जो ऑब्जेक्ट जिसको अपन ने चार्ज दिया उसमें से अपन एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे, उसको अपन ट्रीट करते थे एज पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी मैं लेट एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। L लेंथ को क्यों चार्ज दिया है मैंने, L लेंथ को क्यों चार्ज दिया है। अच्छा, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन L लेंथ को क्यों चार्ज दे रहे हैं, तो अपन को ये बात भी पता थी कि भाई लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल लेंथ L, यही होती है। लेट मेरे पास L लेंथ पे Q चार्ज है, अगर इस L लेंथ में से मैं एक छोटा सा ये एलिमेंट निकालूं जिसको मैं ट्रीट कर सकूं एज पॉइंट चार्ज, लेट ये इस पॉइंट P से x डिस्टेंस पे है और x डिस्टेंस पे इसकी विड्थ है dx। क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट निकालूंगा उस ऑब्जेक्ट में से, वो जो स्मॉल एलिमेंट निकालूंगा लेट वो पॉइंट P जिसको इंटेंसिटी फाइंड करनी है उससे x डिस्टेंस पे है,
तो उस एलिमेंट की विड्थ मैंने लेट कर ली, dx है। ये जो dx है इसको ट्रीट करूंगा मैं एज पॉइंट चार्ज, ठीक है, इसको ट्रीट करूंगा एज पॉइंट चार्ज। अब अगर मैंने स्मॉल एलिमेंट L में से निकाला है कितना dx, तो भाई Q जो टोटल चार्ज था उसका भी तो कुछ पोर्शन इस dx पे आएगा, भाई चार्ज का भी तो कुछ पोर्शन मिलेगा इसको। लेट dx पे जो चार्ज है दैट इज dq। तो dx पे अगर dq चार्ज है, dx लेंथ पे अगर dq चार्ज है, भाई dx लेंथ पे कितना चार्ज है dq, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा dq अपॉन dx। सो लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी q अपॉन l, तो उसको लिख ही सकते हैं टोटल के लिए, लेकिन एलिमेंट के लिए अपन उसको क्या लिख सकते हैं dq अपॉन dx लिख सकते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी q अपॉन l भी होगी, एलिमेंट के लिए dq अपॉन dx भी होगी, चार्ज अपॉन लेंथ विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब क्या होगा भाई कि ये है, ये जो रॉड का ये वाला एंड है ये कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे। अच्छा रॉड का जो ये वाला एंड है, ये वाला एंड ये पॉइंट भी से कितने डिस्टेंस पे है L और प्लस A, सो दिस इज L प्लस A, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई मैंने क्या मेथड बताया था आपको कि पहले आप एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, dF या फिर dE, ठीक है, उसको ट्रीट करते हैं एज फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। फिर टोटल का निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं टोटल लेंथ के लिए, टोटल एरिया के लिए, टोटल वॉल्यूम के लिए, जिस तरह भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई dx पे जो चार्ज dq है पहले उससे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड dE फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dx, ठीक है, क्या होगी भाई dE होगी। पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीट लेंथ पे तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और अपन को पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होती है फील्ड की वो कैसी होती है, दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इससे अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dE है तो dE की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ dE दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dE व्हिच इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अब अगर मैं dE फाइंड करूं, सिंपल फॉर्मूला था kq अपॉन r स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था भाई k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो dx से फाइंड कर रहा हूं, तो dx से फाइंड कर रहा हूं तो dE इक्वल टू k, ठीक, कांस्टेंट है ये तो, साथ में आएगा चार्ज, कितना है चार्ज इसके पास dq अपॉन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है भाई इसका, डिस्टेंस का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये dE, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dx विच कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब मैं ये मान सकता हूं कि भाई ये कंप्लीट लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है, इस पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस कंप्लीट जो लेंथ है, कंप्लीट जो रोड है, मैं उसको इसी तरह के छोटे 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 dx लेंथ के एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। और ये जो dx लेंथ के एलिमेंट हैं ये कहाँ से कहाँ तक हैं, ये हैं इस पॉइंट P से डिस्टेंस a से स्टार्ट होकर इस पॉइंट P से a प्लस l डिस्टेंस तक, मतलब डिस्टेंस a से a प्लस l तक हैं। इस सिंगल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही k dq अपॉन x स्क्वायर। तो सारे एलिमेंट से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सारे एलिमेंट से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहां मान लो एलिमेंट लूं तो उससे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यहां कोई एलिमेंट लूं उससे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यहां कोई एलिमेंट लूं dx उससे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव। मतलब सारे एलिमेंट्स की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन सेम होगी। जब डायरेक्शन सेम होगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली मैंने बताया था r इक्वल टू a प्लस बी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है वेक्टर में, वेक्टर का लेक्चर देख सकते हैं जाके, 11th क्लास के सेक्शन में है,
ठीक है। आर एज ए प्लस बी मतलब सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो मतलब कंटिन्यूस क्वांटिटीज को ऐड करना है तो क्या करेंगे, एक ही काम करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। दैट मीन्स अगर मेरे को ई नेट फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, dx एलिमेंट का dE, सारे dx एलिमेंट के dE 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 और सबको ऐड कर दूंगा dE को। तो ऐड करने के लिए क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन। भाई एडिशन कंटिन्यूस क्वांटिटीज का दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दूं, अब इंटीग्रेट मेरे को करना है कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करना है। यहाँ से स्टार्ट होगा अपना एलिमेंट इस जगह से, दैट इज एट डिस्टेंस a, और कहाँ तक है अपना एलिमेंट, यहाँ तक है, दैट इज a प्लस एल। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, a से और a प्लस एल तक मेरे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, कर दूं ऐड, इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा भाई, ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई, द फॉर्मूला इज दिस, के डी क्यू एंड अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो मैंने ऊपर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, 1 लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, सो डी क्यू विल बी लैम्बडा डी एक्स, डी क्यू विल बी लैम्बडा डी एक्स। भाई ये रखना कंपलसरी इसलिए भी है क्योंकि अपन को क्या करना है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं x का फंक्शन, उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का करना है, भाई लेंथ ही तो ऐड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो मेरे को फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या आना चाहिए, डी एक्स आ जाएगा क्या, इधर से आ जाएगा, तो आ जाएगा तो पुट कर दो भाई, ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू इज लैम्बडा डी एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सिंपली। तो के लैम्बडा क्या हो जाएगा, के नेट क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के इज कांस्टेंट, लैम्बडा इज कांस्टेंट। के तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, लैम्बडा भी कांस्टेंट होगा, जिस लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है। क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। लिमिट भी तो है अपने पास, एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट हैं, ए से लेके ए प्लस एल तक प्रेजेंट है एलिमेंट मेरे पास। सो लिमिट विल बी फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, ए टू ए प्लस एल एंड ए टू ए प्लस एल। ठीक, लिमिट अप्लाई कर दी, इंटीग्रेट कर दो। सो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के लैम्बडा, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर -2, अरे लिख सकता हूँ क्या, एक्स पावर +2 ऊपर जाएगा -2। सिंपली सॉल्व किया है, आगे सॉल्व करो। ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के लैम्बडा एक्स की पावर -2, एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, पता है ना, याद है अपन को। आगे करेंगे सॉल्व, एक्स पावर -2 एक्स पावर एन का एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला लगा दो, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, लिमिट्स आर फ्रॉम a टू a प्लस एल। हो गया क्या, सॉल्व कर दो। ई नेट क्या आ जाएगा, के लैम्बडा एक्स पावर -1 अपॉन -1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ए टू ए प्लस एल, माइनस को बाहर निकाल दो, क्या हो गया भाई, माइनस का के लैम्बडा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, लिमिट्स पुट कर दूं, फर्स्ट अपर लिमिट देन माइनस में लोअर लिमिट, ऐसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेट टाइप है। 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस का 1 अपॉन ए, फर्स्ट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, ये वाला माइनस बाहर आ गया, क्या आ जाएगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, के लैम्बडा 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन ए प्लस एल। कई बार क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई कोई वायर है, कोई रॉड है, उसका एक एक्सियल पॉइंट है, वो एक्सियल पॉइंट इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है, उस रॉड की लेंथ इतनी है, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दो एक्सियल पॉइंट पे, कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट याद रख सकते हो फॉर्मूला को, नहीं तो मेथड याद रखेंगे, मेथड याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड वही अप्लाई किया मैंने, जो मेथड मैंने सिखाया था उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओनली क्या किया, एक एलिमेंट निकाला विच कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज
उस एलिमेंट से पहले फॉर्मूला लगा दिया पॉइंट चार्ज का, फिर सिंपली उसका मैंने इंटीग्रेशन किया है और इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व किया है, और यही मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने कोई भी नई चीज़ इसके अंदर नहीं की। ठीक है, सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड एट पॉइंट P इज E नॉट इक्वल टू K लैम्बडा 1/A+L। बात आ गई होगी समझ में, सिंपल सी बात है, ओनली इंटीग्रेशन किया है, मेथड वही सेम अप्लाई किया है। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, आगे देखें। ठीक है भाई, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और भी क्लियर होगा। एक और देखो, लेट अब मेरे पास है एक ये सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है लेट मेरे पास ये। ठीक, अभी जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये इसका डायमीटर, ठीक है, ये इसका सेंटर, ठीक, पॉइंट O सेंटर डिनोट कर दिया मैंने, है ना। लेट मैंने इस सेमी सर्कुलर रिंग को वापस से वही दे दो प्लस क्यू चार्ज, दे दिया प्लस क्यू चार्ज, दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी लेट जो रेडियस है ना वो R है। ठीक, तो सेमी सर्कुलर रिंग ये इसका बाउंड्री हो गई, पेरीमीटर हो गया, इसका हर एक पॉइंट जो है वो सेंटर से R डिस्टेंस पे ही होगा क्योंकि R इज रेडियस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। भाई चार्ज तो दिया है, ठीक है, पेरीमीटर है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही। अब मैंने जब इस लेंथ को ये चार्ज दे दिया, शेप उसकी कैसी है, सेमी सर्कुलर है, उसको चार्ज दे दिया, तो इस चार्ज से, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, विच इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे मेरे को फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ, इस पॉइंट O पे, विच इज द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है। इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस पॉइंट O पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चार्ज दिया है, ठीक, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, Q चार्ज दिया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से वापस मेरे को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करनी है। बात आ गई होगी समझ में। काम वही करेंगे जो अभी किया था। क्या किया था अभी कि भाई देखो, कंप्लीट से तो फाइंड करने का कोई मेथड ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। पॉइंट चार्ज के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट। अब इस टोटल जो इसकी लेंथ है ना, इसको अपन ने क्यू चार्ज दे दिया, इसमें से एक एलिमेंट निकालो एलिमेंट। तो एलिमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल दिया एक एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट निकाल दिया, ये dl। टोटल लेंथ इसकी लेट L है, टोटल लेंथ L है, तो अपन को भाई पता ही है कि भाई चार्ज डेंसिटी लैम्बडा विल बी Q, टोटल चार्ज Q दिया, यहाँ से इसकी यहाँ तक लेंथ लेट L है, तो क्या हो जाएगा, Q/L हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, dl एलिमेंट मैंने इसमें से निकाल दिया, ये dl एलिमेंट है, ये रहा dl एलिमेंट। ठीक है भाई, dl एलिमेंट है ये। अभी जो dl एलिमेंट मैंने निकाला, ये dl एलिमेंट लेट, ये इसकी एक साइड से थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब देखो भाई जो शेप है वो कैसी है, सर्कुलर शेप है। ठीक है, तो सर्कुलर शेप है तो अपन को सर्कुलर क्वांटिटीज मतलब लीनियर लेंथ, तो अपन यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर क्वांटिटी है, तो लेंथ के लिए तो अपन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो लिमिट नहीं लगा सकते, तो मेरे को किस फॉर्म में लेनी पड़ेंगे, एंगल की फॉर्म में लेने पड़ेंगे, थीटा की फॉर्म में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो थीटा की फॉर्म में मेरे को लेना पड़ेगा, लेट यहाँ थीटा है और यहाँ से जस्ट अब मैंने एलिमेंट लिया है और ये एलिमेंट कितना एंगल फ्रेम कर रहा है सेंटर पे, लेट डी थीटा, ये एलिमेंट डी थीटा एंगल फ्रेम करता है। अच्छा, ये तो आर ही होगी, रेडियस ही है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्या किया मैंने अपने मेथड के अकॉर्डिंग ये इसकी साइड हो गई लेट पी, ये हो गई क्यू, तो पी साइड से थीटा एंगल पे ये एलिमेंट डीएल ले लिया। भाई यहाँ तो लीनियर, ये तो लेंथ है, लेकिन सेंटर पे भी तो कोई ना कोई एंगल बनाएगा। एलिमेंट है डीएल छोटा, तो छोटा ही एंगल बनाएगा, स्मॉल एंगल, दैट इज दी थीटा। थीटा एंगल पे उसकी पोजीशन है, उसकी विड्थ कितनी है, डी थीटा, लेंथ कितनी है, डी एल, स्मॉल एलिमेंट है।
ठीक है, वही काम किया। अब मैंने टोटल को दिया Q चार्ज, तो इस DL लेंथ के पास भी तो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। लेट इस DL लेंथ के पास चार्ज आया DQ, भाई टोटल लेंथ के पास चार्ज आया Q, तो इस DL लेंथ के पास चार्ज आएगा DQ, तो इसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे DQ अपॉन DL हो जाएगा भाई। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। सिंपल काम करो जो अभी किया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इसको ट्रीट करो एज पॉइंट चार्ज। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट है स्मॉल। अच्छा है तो पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे होगी भाई, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ये है अपना पॉजिटिव चार्ज और दिस इज द डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो इस DL एलिमेंट से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE, दैट इज हैविंग डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव ये आ गई डायरेक्शन नीचे, तो ये डायरेक्शन आ गई, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DE, दिस इज थीटा, दिस इज अपोजिट एंगल दैट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ये DL है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, थीटा एंगल पे है इधर से तो ये थीटा एंगल है ही, अपोजिट है तो सामने थीटा एंगल हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर सकता हूं क्या, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के कंपोनेंट हो सकते हैं। कैसे होते हैं कंपोनेंट, पता है ना अपन को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई वेक्टर हो गया, जिसके साथ एंगल दे रखा है उधर होता है वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पे होता है वेक्टर इंटू साइन थीटा। ऐसे ही होता है कंपोनेंट। इधर भी कर दो, इधर कैसे करेंगे, ये DE, ये थीटा, तो ये हो गया भाई DE cos थीटा, परपेंडिकुलर इधर होगा, क्या होगा, DE sin थीटा। होंगे ना कंपोनेंट भाई, ये DE का कंपोनेंट DE cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा DE sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा एंगल है, थीटा इधर होता तो इधर DE cos थीटा, इधर DE sin थीटा होता, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ये थीटा, ये DE cos थीटा, ये DE sin थीटा, ये इस एलिमेंट से। अब मान लो कि भाई ये ऐसे एक इसको डिवाइड कर दूं हाफ, तो ये दोनों सिमेट्रिकल शेप हैं, इस हाफ से इस हाफ को कवर कर सकता हूं भाई। ये क्वार्टर हो गया, क्वार्टर सर्किल हो गया, ये भी क्वार्टर हो गया, इस क्वार्टर से इस क्वार्टर को कवर कर सकता हूं। तो ये जो एलिमेंट है ना DL, ये वाला एलिमेंट, इस DL एलिमेंट के ठीक सामने क्या मैं एक और मिरर एलिमेंट ले सकता हूं क्या? मिरर एलिमेंट मतलब इसके ठीक सामने उसी पोजीशन पे दूसरी साइड, ठीक। तो DL के ठीक दूसरी साइड ये DL एलिमेंट यहां ले सकता हूं क्या दूसरा? क्यों लिया मैंने ये DL एलिमेंट, बताता हूं अभी क्यों लिया। मान लो ऐसा ही एक DL एलिमेंट इसके मिरर में ले लेता हूं मैं, जस्ट अपोजिट में, ठीक है। तो इधर अगर मैं मिरर में ले लेता हूं तो ये DL, इस DL से भी ऐसे ही एंगल क्रिएट होंगे इधर, ठीक है। ये भी लेट डी इधर से थीटा पे है, लेट इधर भी डी थीटा होगा, तो क्या होगा भाई कि ये थीटा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सामने ऐसे होगी ना, DE, कौन की, किसकी, इस एलिमेंट की, इस DL एलिमेंट की, जो ठीक इस DL के मिरर पे है, ठीक है, अपोजिट पे है। इस DL की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये DE होगी, ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, इन केस अगर मैंने ये लिया है तो। ये थीटा है तो इसका इधर क्या हो जाएगा, DE cos थीटा। नीचे की साइड क्या होगा भाई, दो ही तो एक्सिस बनी, इसकी साइड cos थीटा, इसके साथ एंगल पता है, इसकी साइड क्या हो जाएगा, अरे DE sin थीटा होगा भाई। सिंपल सी बात है, कंपोनेंट की और कुछ नहीं किया, बस पहले एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट तो मैंने आपको लेके बताया। फॉर एग्जांपल क्यों बताया कि भाई देखो, अगर दो मिरर एलिमेंट में लेता हूं तो दो मिरर एलिमेंट लेने पे क्या होता है कि जब उनके कंपोनेंट किए जाते हैं तो कंपोनेंट करने पर उनके जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो तो सेम डायरेक्शन में आते हैं। उनके साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैसे आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, और वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अरे ऐड होगी R इक्वल टू A प्लस B, सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन देखो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स को देखना, ये तो भाई इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180, अपोजिट डायरेक्शन। और जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो R इक्वल टू क्या होता है भाई, A माइनस B होता है, A माइनस B होता है, तो R इक्वल टू देखो वो DE cos थीटा, वो भी DE cos थीटा,
दोनों का थीटा सेम, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, क्योंकि आर सेम है, चार्ज सेम है, तो आर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो डी कॉस थीटा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, डी कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक, ये दोनों मिरर एलिमेंट्स के लिए कितना होगा, नेट 0। क्यों, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। डी कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। एक तो ये एलिमेंट लिया, इसके मिरर में ये एलिमेंट लिया, पर मान लो एक एलिमेंट में यहां लेता, इसके जस्ट मिरर में दूसरा एलिमेंट यहां लेता, तो इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा इस एलिमेंट के डी कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देता। एक एलिमेंट में यहां पे लेता, एक एलिमेंट में यहां पे लेता, तो इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा इस एलिमेंट के डी कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देता। एक डी कॉस एक एलिमेंट में इधर लेता, एक एलिमेंट इसके जस्ट ऑपोजिट में इधर लेता, तो इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा इस एलिमेंट के डी कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देता। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये जो क्वार्टर सर्कल है, इसका हर एक एलिमेंट अपने मिरर में जो एलिमेंट है उसकी डी कॉस थीटा कंपोनेंट को क्या कर देगा, सिंपल सी बात है, कैंसिल आउट कर देगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो डी कॉस थीटा कंपोनेंट है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, उसका जो नेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब भाई डी कॉस थीटा तो क्या हो गया टोटल का, अरे 0 हो गया टोटल का, डी कॉस थीटा टोटल का मतलब ई कॉस थीटा टोटल का, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई। किस डायरेक्शन में, इधर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। इसका मतलब इन सब के जो एलिमेंट बचेंगे वो ओनली कौन से वाले बचेंगे, डी साइन थीटा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका सबका कौन बचेगा, सबका डी साइन थीटा बचेगा। डी कॉस थीटा तो सबका 0 हो जाएगा आपस में मिरर से, तो डी कॉस थीटा सबका 0 हो गया, सबका डी साइन थीटा बचा, और वो भी किस डायरेक्शन में बचेगा, सेम डाउनवर्ड्स, तो सेम डायरेक्शन में बचेगा। तो नेट कैसे निकलेगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी, सब सेम डायरेक्शन में, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल सी बात है, सबको ऐड कर दो मतलब इंटीग्रेट कर दो। एडिशन कंटिन्यूस क्वांटिटी का मतलब एडिशन, कंटिन्यूस क्वांटिटी का एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। डी कॉस थीटा सबका 0 हो गया, डी ई साइन थीटा एलिमेंट बचेगा सबका, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट बचेगा सबका, तो उसी को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करें, ये कंपोनेंट इधर से स्टार्ट होगा, इधर से, ये कितना एंगल है, 0, ये कितना एंगल है, 0, कहाँ तक है ये एलिमेंट, यहाँ तक, कितना एंगल क्रिएट हो जाएगा इधर आके, पाई 180, रेडियन में पुट करूंगा तो पाई, भाई एलिमेंट यहाँ से और यहाँ से होता हुआ यहाँ तक लास्ट एलिमेंट होगा, तो ये एंगल 0, इधर एंगल पाई, सिंपल सी बात है। थीटा है ना, एंगल की फॉर्म में पुट करनी पड़ेगी लिमिट में मुझे, तो पुट करो भाई, ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इंटीग्रेशन, लिमिट लगाओ 0 से पाई, लिमिट लगाओ 0 से पाई, क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है भाई, पुट कर दो, डी की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इस पर फाइंड करो भाई, डी ई सी की तो है, डी ई फाइंड करो, डी ई क्या हो जाएगी, के, चार्ज कितना है, डी क्यू, डिस्टेंस कितना है भाई, वही रेडियस के इक्वली तो डिस्टेंस है, कितनी रेडियस है, आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो पुट करो भाई, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो लैम्बडा इक्वल टू तो डी क्यू अपॉन डी एल है कि नहीं, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी एल। अरे भाई लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा डी एल, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन की है। तो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन तो 0 से पाई होगा ही, के लैम्बडा डी एल और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और डॉट में क्या हो जाएगा, अरे भाई साइन थीटा होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है, अब क्या है भाई, देखो कि साइन थीटा है, लिमिट भी थीटा में है, डी थीटा आना चाहिए। डी थीटा कैसे आएगा, डी थीटा ऐसे आएगा, कैसे आएगा डी थीटा,
कि ये तो सर्कल था, सर्कल का पार्ट था, सेमी सर्कल है, ये O जो है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है, ये जो DL है ये क्या है, ये DL तो आर्क है, ये d थीटा है, ये रेडियस है, तो क्या आर्क और एंगल और रेडियस का कोई रिलेशन पढ़ा है क्या आपने? हाँ पढ़ा है आपने भाई। आर्क इक्वल टू क्या होता है, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। अरे 10th क्लास में पढ़ा है। तो DL इधर लिख देता हूँ, चलो बड़ा बड़ा, कि भाई आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। तो इसका मतलब आर्क DL की लेंथ हो जाएगी, रेडियस R, एंगल कितना क्रिएट हो रहा है भाई, d थीटा क्रिएट हो रहा है। तो DL इज RD थीटा, पढ़ा है ना फॉर्मूला, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, पढ़ा है। सो ई नेट क्या आ जाएगा, 0 to पाई, तो लिमिट ही हो गई भाई कि अच्छा जो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल देंगे ना। तो कांस्टेंट क्या क्या है, ई नेट इक्वल टू ये कांस्टेंट एक तो k, एक लैम्डा, और क्या कांस्टेंट है, और एक r स्क्वायर, ठीक है। और dl तो अंदर बचा ही है, dl को तो मेरे को क्या लिखना है, r d थीटा, और डॉट में क्या आ जाएगा, सॉरी r d थीटा, ठीक है, और साथ में क्या है, साइन थीटा, और लिमिट है 0 से पाई, ठीक। पुट करो भाई, ई नेट इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये आर एक अंदर से बाहर आएगा, ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ओनली आर बचा। क्या बचेगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। ई नेट क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो इंटीग्रेशन देख लो, 11th वाले लेक्चर्स में हैं। तो साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, 0 to पाई, माइनस को बाहर निकाल दो भाई। तो ई नेट इक्वल टू माइनस का के लैम्डा अपॉन आर, माइनस तो बाहर आ गया, कॉस थीटा 0 to पाई। आगे सॉल्व कर लो, लिमिट ही तो पुट करनी है अब आपको। तो अब अगर आपको ओनली लिमिट पुट करनी है तो वो लिमिट तो आप पुट कर सकते हो, कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कर दो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का के लैम्डा अपॉन आर, कॉस अपर लिमिट पाई, माइनस का लोअर लिमिट कॉस 0। अरे कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, पता है वो आपको, -1, और माइनस तो लगेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस -2, 12 वाले माइनस से +2, ई नेट क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा, विच इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो किसकी वजह से आई, वो आई ओनली इन वाले कंपोनेंट्स की वजह से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, डाउनवर्ड्स ही होगी भाई, अवे होगी किससे, ये रिंग सेमी सर्कल भाई, हाफ रिंग सेमी सर्कल जो भी आपने इसको माना है, उससे किधर होगी, डाउनवर्ड्स, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 के लैम्डा अपॉन आर ड्यू टू दिस सेमी सर्कल। कहाँ पे फाइंड की है, एट पॉइंट O, ठीक है। तो इस तरह अपन को कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे, ठीक है। तो नहीं होगा तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक। क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरे पास है एक फिक्स लेंथ का रॉड, ठीक है। ये फिक्स लेंथ का जो रॉड है उसको मैंने Q चार्ज दिया है, इसके सामने, सेंटर के सामने नहीं, इसके सामने भाई, ये सेंटर पे नहीं है, पॉइंट भी है, ये A डिस्टेंस पर है, ठीक है। पॉइंट P सेंटर के सामने नहीं है, पर ये A डिस्टेंस पे है, इसको Q चार्ज दिया, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। करके देखेंगे, नहीं तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।